ओके, सो हम बटरफ्लाई वेल की असेंबली से स्टार्ट करते हैं। असेंबली हमें आज अपना मॉड्यूल स्टार्ट करना था। असेंबली के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पे मशीन डिज़ाइन पे जाते हैं। अभी तक हम पार्ट डिज़ाइन कर रहे थे, अब हम नेक्स्ट डिज़ाइन में चल रहे हैं, जो कि हमारा दिख रहा है सभी को, Yes, sir. असेंबली डिज़ाइन। हम असेंबली डिज़ाइन पे गए। बाय डिफॉल्ट कैटिया ओपन भी असेंबली डिज़ाइन के अंदर ही होता है, प्रोडक्ट मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से आप देखोगे ये साइड में कुछ टूल बार्स आ रहे हैं, दिख रहे हैं सभी को। Yes, sir. ठीक है, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर टूल आ गए जैसे। तो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर टूल में आप देखोगे तो यहाँ पे हमें एलिमेंट्स को इंपोर्ट करने के फीचर दिए हुए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे एग्जिस्टिंग कंपोनेंट दिख रहा है यहाँ पे। Yes, sir. इसकी हेल्प से हम अपने जो कंपोनेंट्स हमने बना रखे हैं उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट की हेल्प से हम प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। कंपोनेंट्स की हेल्प से हम कंपोनेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम कंपोनेंट इसके अंदर डायरेक्टली क्रिएट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एग्जिस्टिंग कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। एग्जिस्टिंग कंपोनेंट में हमने क्लिक किया। एग्जिस्टिंग कंपोनेंट पे आप क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका ब्राउजर विंडो निकलेगा। एग्जिस्टिंग कंपोनेंट क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपने प्रोडक्ट पे क्लिक करना होगा, जिस असेंबली के अंदर आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हो। जैसे आप प्रोडक्ट के अंदर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका एक विंडो खुल के आ जाएगा, दिख रहा है सबको। यस क्लास। Yes, sir. ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंपोनेंट वाला होगा, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर टूल का ये टैब है, आपको देखने को मिल रहा होगा प्रोडक्ट स्ट्रक्चर टूल। इसमें यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंपोनेंट का ऑप्शन होता है, आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने यहाँ पे असेंबली के लेआउट में प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से ये विंडो खुल के आ जाएगी। अब जहाँ पे आपने अपने कंपोनेंट्स ड्रॉप किए हुए हैं, इंपोर्ट किए हुए हैं, आप उस पर चले जाओ। जैसे कि मेरे डेस्कटॉप डाउनलोड्स में मैंने एक फोल्डर बना दिया था जिनमें के कंपोनेंट्स का, ये वो प्रोडक्ट है। हमने इसको ओपन किया, यहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं सारे। ठीक है, अब आप वन बाय वन करके इंपोर्ट कर सकते हो या सबको एक साथ सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो मैंने सबको सेलेक्ट करके एक साथ इंपोर्ट कर लिया। जब मैं सबको एक साथ इंपोर्ट करूंगा तो देख सकते हो आप, कुछ इस टाइप का आपको ओवरव्यू में देखने को मिलेगा। दिख रहा है सबको। Yes, sir. अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग रखना होगा, उठा उठा के, क्योंकि सब एक ही जगह क्लस्टर टाइप से बन के आ रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करोगे, ये माउस को मूव करेंगे। ये दिख रहा है आपको, यूसीएस होता है हमारा यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिख रहा है सबको। Yes, sir. इसको उठाना है। इसको कब उठाना है, जब आप माउस को इसके ऊपर लेके जाओगे ना। बाय डिफॉल्ट नहीं उठाना है, आप माउस को इसके ऊपर लेके जाओ। ये एरो का सिंबल दिख रहा है सबको। The red one, sir. नहीं नहीं नहीं, माउस माउस देखो, अभी क्या है, एक डायरेक्शन वाला एरो आ रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं इसकी इस पे लेके जा रहा हूँ, ये 4 डायरेक्शनल एरो दिखा रहा है, देखो ब्लैक कलर का। Yes, sir. माउस को ध्यान से देखिएगा, जब माउस ऐसा हो जाए तब आप इसको लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉप करो। और ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉप करने के बाद आप कंपोनेंट में यहाँ से मूव कर सकते हो, किस एक्सेस में आप मूव करवाना चाह रहे हो। ठीक है, आपको रोटेट करना है, आप यहाँ से इसको रोटेशन भी दे सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, जनरली मैं ओरिएंटेशन पहले प्रॉपर कर लेता हूँ अपने पार्ट के हिसाब से, उसके बाद ही असेंबली स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि ये पीछे रहेगा, शाफ्ट इसके आगे आनी चाहिए क्योंकि उसके आगे ही असेंबल होगी वो। तो मैं ओरिएंटेशन को प्रॉपर कर लेता हूँ। जब ये कंपोनेंट आपका सेटअप हो जाए, आप इसको स्क्रीन पे कहीं पे भी ड्रॉप कर दो, बाय डिफॉल्ट वहीं अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे चला जाएगा। तो पहला पार्ट हमने अटैच किया, इसी तरीके से आप दूसरे कंपोनेंट को के ऊपर ड्रॉप करते हैं। इसको सेलेक्ट किया, आर्म के ऊपर मैंने ड्रॉप किया। जिस तरीके के सरफेस पे आप जाओगे ना, उस तरीके की ओरिएंटेशन ले लेता है। तो मैंने इसकी फ्लैट सरफेस पर जाके रखा और इसको पहले एक्स एक्सेस में मूव करके लेके आए। ठीक है, अब रोटेट करना है, यहाँ से हम रोटेशन दे सकते हैं। इसी में ही एक ऑप्शन होता है, ये पॉइंटर, आप इसको पकड़ोगे तो ये इससे पूरा फ्रीली रोटेट भी हो जाएगा ये। फिर हम इसको मूव करके रख देते हैं। तो हमने आर्म भी रख दिया इसके ऊपर। ठीक है, अब जब आर्म प्लेस कर दिया यहाँ पे कहीं पे भी, तो इसको उठाया और स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी ड्रॉप कर दिया। अब दूसरे कंपोनेंट को अटैच करते हैं। तो दूसरे कंपोनेंट पे इसको हमने सेलेक्ट किया, ड्रॉप किया, मूव किया, इसको रोटेशन दिया और इसको ड्रॉप कर दिया। अगेन फिर से सेलेक्ट किया दूसरे एलिमेंट को, इसको हमने ऊपर ही रखा,
वर्टिकल आप ले गए और इसको ड्रॉप कर दिया। अब इसके ऊपर ड्रॉप किया, यहाँ से लेके आए, इसको रखा, यहाँ ड्रॉप कर दिया, इसको उठाया, यहाँ से लेके आए, यहाँ रखा, और ड्रॉप कर दिया। तो अब देखो इस तरीके से हमारा ये आ गया बन के। Yes, sir. ठीक है, अब इतना करने के बाद आपने क्या करना है, मैं जनरली क्या करता हूँ, इनके जो प्लेन है ना उन सबको हाइड कर देता हूँ, मुझे नहीं सही लग रहा वो दिख रहा है, तो मैं इनको यहाँ से हाइड कर देता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ से इसको हाइड कर Yes, दिया, sir. प्लेन्स को हाइड कर दिया हमने यहाँ से। ठीक है, तो आप देख सकते हो सारे प्लेन्स हमने हाइड कर दिए यहाँ से, दिख रहे हैं सबको? Yes, sir. ओके, अब इनको असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। असेंबल करने के लिए हमें सिंपल यहाँ पे हम कैटिया में हमें एक ही जनरली हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कोइंसाइड कंस्ट्रेंट का। ठीक है, तो वो कंस्ट्रेंट हमें यहाँ पे मिलेगा मैनिपुलेशन टूल पे। ठीक है, यहाँ पे मैनिपुलेट मिल रहा है, आप चाहो तो मैनिपुलेशन पे जाके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मूव कर सकते हो, एक्स वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से डायरेक्शन बता के उसको उसके रेस्पेक्ट में ड्रैग कर सकते हो। तो मैनिपुलेशन टूल से आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमारा क्या है, हमें इनके बीच में रिलेशंस को डिफाइन करना है, इनके बीच में कंस्ट्रेंट लगाना है। तो बाय कैटिया में बाय डिफ़ॉल्ट या कोई भी मॉडर्न सॉफ्टवेयर आप करते हो जैसे सॉल्टवर्क्स है, उन सभी में हमारे पास जो भी कंपोनेंट हम असेंबली में इंपोर्ट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी कंपोनेंट की कितनी होती है, कोई बता सकता है? जैसा आई थिंक आप लोग 6. सॉल्टवर्क्स तो कर चुके हो। 6. 6, किसी भी कंपोनेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कोई बता सकता है? So like को ट्रांसलेट like सिर्फ कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है, हाँ, और फिर वो कोई भी कंपोनेंट किस एक्सिस पे according to the रोटेट कर translating सकता है. and the rotations, translations and rotations. कोई भी कंपोनेंट फ्रीली कितनी उसको हमें एक एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी ताकि हम उसकी कंप्लीट पोजीशन को कंप्लीटली डिफाइन कर सके, तो उसमें 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है हमारे किसी भी कंपोनेंट की, 3 ट्रांसलेटरी और 3 रोटरी, जिसमें एक्स वाई जेड एक्सेस जो होते हैं हमारे उनके अबाउट मूव भी कर सकता है, उनके अबाउट रोटेट भी कर सकता है कोई भी कंपोनेंट। अब इसमें हमें अगर इसको फुल्ली कंस्ट्रेंट करना है तो हमें इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करना होगा। उससे पहले जब असेंबली होती है तो कोई ना कोई एक तो बेस कंपोनेंट होता है हमारा जिसके ऊपर सारे कंपोनेंट आके असेंबल होंगे। जैसे सपोज हमारी कार है, कार में क्या होगा, चेसी जो होती है उसको फिक्स्ड रखते हैं, बाकी सारे कंपोनेंट उसके ऊपर ला के असेंबल करते जाते हैं, ऐसे ही होता है नहीं होता है? Yes, sir. तो अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, किसी ना किसी कंपोनेंट को फिक्स तो करना पड़ेगा या नहीं, वरना तो हमारा पूरा प्रोडक्ट ही मूवेबल होगा। Yes, sir. करेक्ट, सो किस चीज को फिक्स करना चाहिए इसमें हमें? इस सिलेंडर को जो बीच में है. बॉडी को, है ना? Yes, sir. क्योंकि बाकी सारी चीजें इसी के ऊपर आके असेंबल हो रही है हमारी, तो इसको ही फिक्स होना चाहिए। तो फिक्स करने के लिए यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कंस्ट्रेंट टूल बॉक्स होता है हमारा, दिख रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है, इसी टूल बॉक्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट फिक्स करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे फिक्स कर आपका एलिमेंट भी मिल जाएगा टूल,
मिल रहा है? यस सर। ठीक है, तो फिक्स कंस्ट्रेंट बॉक्स पे आप जाओगे। यहाँ पे फिक्स पे जाने के बाद आपने अपने जिस एलिमेंट को फिक्स करना है उस पर जाके क्लिक कर दिया, तो आप देखो उस पर ग्रीन कलर का बॉक्स एक ये सिंबल बन के आ गया। यस सर। अब अगर मैं मैनिपुलेट टूल पे जाता हूँ, मैंने इस एलिमेंट को सिलेक्ट करके मैनिपुलेट पे गया, मैं इसको मूव कर रहा हूँ वाई एक्सिस में, मूव हो रहा है, यस सर। हो गया ना? यस अब सर। मैंने जैसे ही ओके किया, यहाँ पे ये बॉक्स जो था ये देख रहे हो, पहले ग्रीन आ रहा था, अब कैसा हो गया, ब्लैक हो गया, यस सर। है ना? यस एक्चुअल में क्या है, मैंने उसको फिक्स किया था बट फिर भी वो मूव हो गया या नहीं हुआ? यस सर। एक्चुअली क्या है, बाय डिफॉल्ट कैटिया कंस्ट्रेंट को प्रिजर्व नहीं करता, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऑप्शन होता है देखो, अपडेट, दिख रहा है बॉटम में ये ऑप्शन? नो सर। जैसे आप यस अपडेट सर, करोगे यस वो सर। अपनी पोजीशन में फिर से मूव कर जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अगर मैनिपुलेशन में जाते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है विद रेस्पेक्ट टू कंस्ट्रेंट, अगर ये ऑन करा आपने, अब मैं इसको मूव करूं तो ये क्यों मूव किया, तो क्या ये मूव होगा? नो सर, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। ठीक है, इसी तरीके से मैं मैनिपुलेट किसी और कंपोनेंट को जाके करता हूँ, सपोज जैसे कि ये वाला है, इसको सेलेक्ट किया, मैनिपुलेट पे गया मैंने इसको वाई एक्सिस से मैनिपुलेट किया, चाहे तो विद रेस्पेक्ट टू कंस्ट्रेंट कर दूं, तो देखो ये मूव हो रहा है या नहीं हो रहा? यस सर। हो रहा है ना? यस सर। ठीक है, लेकिन ये वाला मूव नहीं हो सकता विद रेस्पेक्ट टू कंस्ट्रेंट, क्यों? क्योंकि उसमें हमने क्या कर दिया, कौन सा कंस्ट्रेंट दे दिया इसके ऊपर? फिक्स का। फिक्स कंस्ट्रेंट फिक्स। दे दिया, इस वजह से। अच्छा, तो ये तो मूव नहीं हो सकता। अब बाकी कंपोनेंट्स को इसके ऊपर असेंबल करते हैं, तो सबसे पहले क्या लगाया जाए इसके ऊपर, कोई बता सकता है? जब असेंबली होगी तो सबसे पहले क्या चीज असेंबल की जाए इसके साथ? आर्म। आर्म किया जाए या शाफ्ट की जाए? The shaft will go inside, so I think हाँ, shaft must be better. ठीक है, तो सबसे पहले शाफ्ट कर लेते हैं। अच्छा, कोई भी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जैसे सॉलिडवर्क्स है या कैटिया है, इनमें क्या होता है, अगर कोई सॉलिड कंपोनेंट किसी दूसरे सॉलिड कंपोनेंट से स्ट्राइक करके अंदर जाएगा भी, तो वो बाय डिफॉल्ट उसको एरर नहीं लेते हैं। ठीक है, हाँ, हम उसको चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कहीं पे कोलिजन तो नहीं हो रहा है, वो सारे पैरामीटर्स हमारे पास चेकिंग के होते हैं, बट वो बाय डिफॉल्ट इनको एज एन एरर ट्रीट नहीं करते, ये याद रखिएगा। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे Okay, चलते sir. हैं कंस्ट्रेंट करने के लिए। हम यहाँ पे चलते हैं, कौन सा कंस्ट्रेंट मिल रहा है हमें, देखो Coincide constraint. अब हमें क्या चीज कंस्ट्रेंट करनी है, देखो आर्म जो होगा वो जैसे आपने बताया, आर्म विल गो इनसाइड द बॉडी, तो बॉडी में आप देखोगे तो ये होल है, इस होल के अंदर ही तो इसके एक्सेस जाए, ये अटैच होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. दोनों सिलेंड्रिकल शेप जो है उनका अगर सेंटर सेम हो जाए तो ये कंस्ट्रेंट हो जाएगा या नहीं होगा? Yes, sir. है ना? तो हमें क्या करना है, दोनों के, अब ये 2D नहीं है, 2D होता तो सर्किल का सेंटर होता, ये एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर में क्या होता है, सेंटर की जगह पे क्या होता है, एक्सेस होता है। ठीक है, तो दोनों के एक्सेस को मिलाना होगा हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कोइंसाइड कंस्ट्रेंट पे चलते हैं, इस पे चलते हैं। देखो आप सिलेंड्रिकल पोर्शन पे जैसे ही मैं जा रहा हूँ, एक एक्सेस आ रही है, इमेजिनरी एक्सेस, Yes, sir. बस तो आपने इस जहाँ पे सिलेंड्रिकल फेस पे ये एक्सेस आ जाए, आप उस पर क्लिक करो, पहले वाले पे। अब इसको किसके साथ कंस्ट्रेंट करना है, ये वाले के साथ, इसको सेलेक्ट किया मैंने, अब इसमें कंस्ट्रेंट लग गया, लेकिन किस कलर का आ रहा है, देखो ब्लैक कलर का आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, तो sir. क्या करना होगा इसको, उसको मूव करके उसके सेंटर तक लाना पड़ेगा। अपडेट, आपने कोइंसाइड किया, वो कोइंसाइड हो गया होगा, मतलब दोनों की एक्सेस सेम हो गई होंगी, लेकिन अभी दोनों की एक्सेस मुझे आउट होती हुई दिख रही है, देखो आप। तो Yes, आप sir. यहाँ से जैसे अपडेट करोगे, देखो वो दोनों सेम एक्सेस पे आ गए। अभी इससे पहले तक इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 थी, बट अब क्या हुआ, ये कहीं पे भी फ्रीली मूव नहीं कर सकता, अब इसमें रेस्ट्रिक्शन लगने लगे। जैसे कि आप देखो, मैं मैनिपुलेट पे जाता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रेंट ऑन है, मैं इसको एक्स एक्सिस के बाद मूव करता हूँ, तो आगे पीछे तो मूव हो रहा है एक्स एक्सिस पे, है ना? आप देखो एक्स एक्सिस Yes, पे sir. मूव हो रहा है, मैं वाई पे मूव करता हूँ, हो रहा है? No, sir. No, sir. जेड पे मूव करता हूँ, हो रहा है? No, No, sir. sir. अच्छा, मैं रोटेट करता हूँ एक्स एक्सिस के अबाउट, आप देखना, बताना मुझे एक्स एक्सिस और रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है Yes, सर। sir. हो रहा है। वाई एक्सिस के अबाउट, नहीं No, है। sir. जेड एक्सिस के अबाउट,
नो सर, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रह गया। टू डिग्री ऑफ फ्रीडम रह गया इसमें। अच्छा, ये हमारा क्या है, वेल्व है, वेल्व के अंदर रोटेशन तो होना ही चाहिए, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमें फ्री चाहिए, लेकिन जो अभी इसमें एक मूवमेंट हो रहा है एक्स एक्सिस में, उसको तो रेस्ट्रिक्ट करना होगा हमें, यस सर। है ना। ये क्या होना चाहिए, यहाँ यहाँ पे जाके इसको रुक जाना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। यस सर, यस रुकना ये चाहिए। चीज देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज को देने के लिए हम यहाँ से वापस से कोइंसाइड कंस्ट्रेंट पे चलते हैं। अब इसको कहाँ रुकना चाहिए, इसके सरफेस मिल रहा है, इस सरफेस पे जो शाफ्ट है इसका ये वाला सरफेस अटैच हो जाना चाहिए। आप ओके कर दो, अपडेट कर दो, तो देखो सही आ गया या नहीं आया। बस Yes, इसके sir, अंदर आ हमें गया। पता होना चाहिए ना कि वो चीज यहीं पे आके फिट होगी। अगर सपोज कोई कंपोनेंट Obviously, जैसे वो पता होना आपने चाहिए। बनाया है तो आपको हाँ, पता होगा, ऑब्वियसली तो इसीलिए हमें तो कैसे पता असेंबली, चलेगा। इसीलिए आपको मैंने असेंबली लेआउट्स भी दिए हैं प्रोडक्ट के, ओके सर, तो तभी तो आप डिजाइन इंजीनियरिंग करोगे। समझ गया सर। ठीक है। अब अच्छा, इसके बाद क्या, ये इसके ऊपर क्लब करना चाहिए ताकि ये बाहर नहीं निकले। यस सर। तो अगेन किस पे चलेंगे, कोइंसाइड कंस्ट्रेंट पे गए, पहले एक्सिस को सेम कर लो आप। मैं जनरली क्या करता हूँ, जैसे इसकी सिलेंड्रिकल एक्सिस है, इसकी सिलेंड्रिकल एक्सिस है, इनको आपस में सेम कर दिया, अपडेट कर दिया। अभी एकदम अभी डायरेक्ट अटैच नहीं करेंगे, वापस से कंस्ट्रेंट पे गया, इन होल्स को भी तो मैच करना होगा हमें। यस सर। ये होल एक इसके साथ अपडेट, होल्स के एक्सेस भी सेम। हाँ एक होल को कर दो, बाकी दो अपने आप मैच हो जाएंगे क्योंकि वो पैटर्न लगे होंगे। अगेन कोइंसाइड पे गए, इस सरफेस को इस सरफेस पे, ओके एंड अपडेट हो गया। अब इसके ऊपर क्या लगना यस यस चाहिए, सर। सर, नट्स। आर्म। पहले ये लगा लेते हैं स्क्रू, है ना। इस पे गए, इसके सिलेंडर को कल एक्सिस को इसके सिलेंड्रिकल एक्सिस पे, ठीक है, इसके सरफेस पे इसके सरफेस को, ओके एंड अपडेट। हम 2 कंस्ट्रेंट एक साथ दे सकते हैं सर। वन आफ्टर अनदर, मैंने डबल क्लिक कर दिया ना तो ऑटोमेटिकली चल रहा है वो। फर्स्ट एक्सेस इसकी दी, सेकंड एक्सेस इसकी दे दी हमने। अब वो अपडेट नहीं किया मैंने, कंस्ट्रेंट तो लग गया, अब सेकंड कंस्ट्रेंट दे देते हैं, जैसे कि ये वाले फेस पे ये वाला फेस, ठीक। फिर यस सर। इसके एक्सेस के साथ नट की एक्सेस को मिला दिया, अपडेट हो गया। अब सर मुझे आर्म वाला समझ नहीं आया, क्या, मतलब हमने कैसे उस पर कंस्ट्रेंट लगाया। ओके ठीक है, मैं कंस्ट्रेंट बता देता हूँ। मैं कंस्ट्रेंट बॉक्स डिलीट कर देता हूँ। ये वो कंस्ट्रेंट थे हमारे सारे जो अभी हमने लगाए, स्क्रू, ये हमारा कंस्ट्रेंट ये वाला था, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ठीक। ठीक है, यहाँ तक का तो समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट बॉक्स पे गए, इस सरफेस के ऊपर पहले हमने ये वाला सरफेस को कोइंसाइड कर दिया और ओके कर दिया। बट जैसे कि मैंने आपको बताया सॉलिड वर्क्स में नहीं करना पड़ता, बट कैटिया में आपको अपडेट करना पड़ता है। यहाँ पे आप सिंबल देख रहे हो, ये आ गया ना, इसका मतलब ये अपडेट नहीं हुआ। आप इस पे क्लिक करोगे अपडेट हो जाएगा। तो देखो ये तो लग गया हमारा। अब आर्म पे आ जाते हैं। आर्म का क्या है, ये वाला जो है ये इसके ऊपर ही तो जाके अटैच होगा या नहीं होगा। यस सर। तो दोनों की एक्सेस को कंबाइन कर दो आप अपडेट करो, अब आ गया। लेकिन ये चीज इस पे सरफेस पे जाके इसी अंदर ही तो जानी चाहिए ना, इस पे लगनी चाहिए जाके। तो उसके लिए क्या किया, ये यस वाले सरफेस को इसके अंदर वाले सरफेस पे कोइंसाइड कर दिया। बाहर वाले पे नहीं किया, बाहर वाले पे करता तो अंदर घुस जाता, तो इसके वाले सरफेस पे किया और अपडेट कर दो आप, देखो हो गया।
अब इसके Yes. बाद क्या किया, कंस्ट्रेंट बॉक्स तो लगा हुआ है, इसकी एक्सेस के साथ Nut. और अपडेट कर दिया। अब इसके सरफेस को कोइंसाइड कर दिया एंड अपडेट कर दिया। सो देखो ये हो गया तैयार। फिर फिर आपने तो आउटर मोस्ट सरफेस पे क्लिक करा था ना? हाँ, तो आउटर को टच किया ना उसने, फाइन फाइन फाइन। इसी वजह से गैप भी हल्का था। अब अगर उस पे करते तो वो इनर पे जाके टच कर देता, वो भी कर सकते थे। तो मैं मान लो आउटर पे करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सॉरी इनर पे करना चाहता हूँ, तो आउटर वाले को आप डिलीट कर दो यहाँ से, ठीक है। वापस से कंस्ट्रेंट बॉक्स पे चले जाओ और यहाँ से जूम करके सिलेक्ट कर लो एंड देन ओके कर दो, अपडेट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ओके। कंस्ट्रेंट बॉक्स पे गए, इसके बॉटम फेस को लगा दिया हमने, ओके कर दिया एंड इसके होल के साथ इसके होल को लगा दिया, ठीक है। देन वापस से कंस्ट्रेंट पे एक होल लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखो अगर मैं अभी अपडेट करता हूँ तो ये हमें लग तो रहा है ठीक आ गया, लेकिन जैसे अगर मैं मैनिपुलेशन पे जाता हूँ, मैं यहाँ से रोटेशन पे जाता हूँ, वाई एक्सिस के अबाउट, तो आप देखो ये इससे बाहर जा रहा है, नहीं जा रहा है। Jar. यस सर। इसको प्रॉपर करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों को फिक्स करना पड़ेगा। हाँ, दो फिक्स नहीं करना होगा, यहाँ पे कोइंसाइड पे गए, इसको और इसके सिलिंड्रिकल एक्सिस को एक कर देंगे, कोइंसाइड कर देंगे, तो अब देखो आ गया ये। अच्छा चिन्मय, आपका एक कंपोनेंट गलत बना हुआ है चिन्मय, ये अंदर घुस जा रहा है, देखो कौन सा सर? ये वाला, अच्छा, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करोगे पार्ट 12, ठीक है, ये गलत बना हुआ है आपका। इसके लिए मैं यहाँ से ओपन करता हूँ पार्ट को, डाउनलोड में था आई थिंक, हमारा कौन सा कंपोनेंट था, ये वाला कंपोनेंट था शायद, ओके। इसको हमने, हाँ देखो और इसकी वैल्यू कितनी थी वो यहाँ से देख लेते हैं। इसकी ये 96.9 थी और ये 102.5 थी, 102.5 थी ये, और ये 90 कितनी थी, 96.9. 9 थी। एग्जिट किया, अब मैंने यहाँ पार्ट में चेंज कर दिया, इसको क्लोज किया, सेव चेंज कर दिया, तो अब देखो जैसे मैं इसमें आता हूँ चेंजेस मेरे रिफ्लेक्ट हो गए या नहीं हो गए, यस। यस सर। यस सर। सो आया समझ में सभी को इतना? Yes. यस सर। यस सर। अच्छा इतना हो जाएगा या नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा सब बनाने के बाद अगर मुझे चेक करना हो कहीं पे क्लैशिंग तो नहीं हो रही, तो वो तो हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एक्सप्लोड करने का, ये क्या है, आप सभी एलिमेंट को सेलेक्ट करो और एक्सप्लोड पे क्लिक कर दो, ठीक है। एक्सप्लोड पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे पूछेगा ऑल लेवल करना है, ठीक है, कंपोनेंट्स फिक्स प्रोडक्ट को ही रखना है या नहीं रखना, अब अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो आप यहाँ से सारे कंपोनेंट आपको अलग अलग होते हुए दिख जाएंगे, देखो, यस सर। ठीक है। अब ओके कर दोगे, सारे कंपोनेंट अलग अलग हो गए, आप अपडेट करोगे तो वापस से सारे असेंबल हो जाएंगे, देखो, ठीक है। यस सर। क्लियर है सबको?
Yes, sir. Yes, sir. सो अच्छा, इतना समझ में आया आप सभी को या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. तो इतना वर्क हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है? सो इतना ही काम करना है आपको। आपको अपनी असेंबलीज क्रिएट करनी है। मंडे को कम से कम 3 असेंबलीज आपको दिखानी होगी, For sure, sir. For sure. ठीक है? इंजन वाली में तो कोई प्रॉब्लम देखिए, अभी असेंबली में आपके बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपको लग रहा है, ठीक है? अगर आपके पार्ट्स गलत होंगे तो असेंबली नहीं होगी। देखने में वो पार्ट्स बिल्कुल कितना भी सही लगे, जैसे कि अभी चिन्मय का ये वाला अंदर वाला कंपोनेंट जो था वो हमें दिखने में बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन जब हम उसका असेंबल करेंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली उसमें मिस्टेक थी। वो असेंबली के टाइम पे पता चला, हमें विजुअलाइजेशन से नहीं पता चला, असेंबली के टाइम पे पता चला। तो अभी इसमें एक काम और करना रह गया है, जैसे कि जब मैं वाल्व को ओपन क्लोज करने की वो देखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि क्लैशिंग के टाइम पे हमारे कंपोनेंट्स रुक जाए या क्लैशिंग जहाँ हो रही है वो हमें पता चल जाए, तो वो क्लैश डिटेक्शन वाला सारा प्रोसेस अभी हम करेंगे, ठीक है? बट वो इसके बाद का प्रोसेस है। सो बताइए, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो कम से कम एटलीस्ट 3 असेंबलीज आप लोग करिएगा ताकि आप लोग को अंदाजा हो जाए चीज़ों का, ओके? Okay, sir. Yes, sir. चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं। असेंबली क्रिएट कर लेगा, इंजन असेंबली में मंडे करवाऊंगा, ठीक है? तब तक आई होप, तब तक तो सभी बना लेंगे ना अपने अपने कंपोनेंट्स, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir, हो जाएगा। चलिए, ओके फिर।